तो चलिए आज बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की। इनके Q2 FY26 के नतीजों ने ना मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया है। हर कोई इसी की बात कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या खास है नतीजों में? चलिए इसी को समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 22, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये परसिस्टेंट सिस्टम्स की कंसिस्टेंसी की कहानी कहता है। सोचिए, लगातार 22 तिमाहियों से क्वार्टर द क्वार्टर ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। कमाल है ना? तो ये तिमाही परसिस्टेंट के लिए सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि जबरदस्त रही है। मतलब कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दी है उसने सारे अनुमानों को, सारी उम्मीदों को बस पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। नेट प्रॉफिट में साल दर साल 45.1% की बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये खुद बताता है कि ये तिमाही कितनी सफल रही है। मार्केट में अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग बीट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे थे, कंपनी ने उससे कहीं बेहतर करके दिखाया और परसिस्टेंट ने ठीक यही किया है। देखते हैं कैसे। आप जरा ग्रोथ का स्केल देखिए। सिर्फ एक चीज में नहीं बल्कि हर पैमाने पर। रेवेन्यू में 23.6% की ग्रोथ, ईबिट यानी टैक्स से पहले की कमाई, उसमें लगभग 44% की ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट तो हम देख ही चुके हैं, 45% से भी ज्यादा। मतलब हर तरफ से बस अच्छी खबर है। और ये देखिए, यहाँ वो बीट एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या फिर मार्जिन, हर एक चीज में कंपनी ने एनालिस्ट की उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने शानदार नंबर आ कहां से रहे हैं? क्या है इस परफॉर्मेंस के पीछे का राज? चलिए इसी को थोड़ा खोदते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, कंसिस्टेंसी। ये देखिए, लगातार 22 तिमाहियों से रेवेन्यू बढ़ रहा है। सोचिए, टेक मार्केट कितना ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये परसिस्टेंट की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। और इस परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है? चलिए सीधे कंपनी के CEO संदीप कालरा से ही सुनते हैं। उनके मुताबिक ये सब मुमकिन हुआ है ग्राहकों के भरोसे और बेहतरीन काम करने की कंपनी के कमिटमेंट की वजह से। ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? सिर्फ इसी एक तिमाही में कंपनी ने $609.2 मिलियन की नई डील्स जीती हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू पाइपलाइन कितनी मजबूत है। और मजे की बात यह है कि ये ग्रोथ किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है। बैंकिंग से भी पैसा आ रहा है, हेल्थ केयर से भी, और सॉफ्टवेयर और हाईटेक से भी। मतलब कंपनी ने अपने रिस्क को अच्छी तरह से फैला रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस अभी तो बहुत शानदार है, पर सवाल ये है कि आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी? अगला बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? और इसका जवाब एक ही है, जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परसिस्टेंट ने भविष्य के लिए अपना दांव AI पर लगाया है और उनकी स्ट्रैटेजी है प्लेटफॉर्म लेड AI। आसान भाषा में समझें तो वो ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं जहां इंसान की क्रिएटिविटी और AI की पावर एक साथ मिलकर काम करे, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। उनकी AI स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, वो अपने क्लाइंट्स को AI के लिए रेडी कर रहे हैं। दूसरा, AI का इस्तेमाल करके अपनी खुद की इंजीनियरिंग को और बेहतर बना रहे हैं। और तीसरा, AI की मदद से अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हैं। काफी सीधा और असरदार प्लान है। CEO संदीप कालरा इस पर और रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ AI की बात नहीं है, असल में ये उनकी इंडस्ट्री की गहरी समझ, उनकी अपनी बनाई हुई खास टेक्नोलॉजी और जो उन्होंने मजबूत पार्टनरशिप्स बनाई हैं, उन सबका एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और यही चीज़ उन्हें बाकियों से अलग करती है। तो चलिए अब बात करते हैं एक इन्वेस्टर की। अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है या कर चुका है, तो उसके लिए इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी से क्या बड़े पॉइंट्स निकल कर आते हैं? तो देखिए, यहाँ सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ कंपनी की ताकत है जबरदस्त एग्जीक्यूशन, लगातार डील जीतना, ये सब बहुत पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन का माहौल है, उसका असर पड़ सकता है। वैसे मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट भी कंपनी के भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं।
जैसे नुआमा को ही देख लीजिए, उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखा है और तो और टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 6,600 रुपए कर दिया है। ये एक मजबूत संकेत है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। परसिस्टेंट ने लगातार 22 तिमाहियों की एक शानदार पारी खेली है। अब सवाल ये है कि क्या उनका एआई पर जो बड़ा दाव है वो इस स्ट्रीक को 30 तिमाहियों की एक ऐतिहासिक बादशाहत में बदल पाएगा? इसी सवाल का जवाब परसिस्टेंट के भविष्य की कहानी लिखेगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.